नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। रोज की भांति हम आज 10 मार्च 2019 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। साथियों, हम डेली 12:30 बजे लाइव मॉक टेस्ट के रूप में आपको कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछते हैं और ये मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होता है और आप लाइव मॉक टेस्ट का आंसर भी देते हैं। साथियों, ये हमारी प्रयास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप गवर्नमेंट कंपटीशन एग्ज़ाम में सफलता अर्जित करें। इसी उद्देश्य से हमने जो है सुबह 10 बजे एक अभी सीरीज़ चला रहे हैं जनरल नॉलेज की। ध्यान रखिएगा, ये सीरीज़ भी लाइव मॉक टेस्ट की भांति होता है। चाहे वो आईएएस के एग्ज़ाम दे रहे हो या पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज है, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इसलिए एक सफल व्यक्ति के साथ में सफलता अर्जित करने में ही जो है विद्वन्नता मानी जाती है। तो साथियों, हम आपके लिए 12:30 बजे अभी हम जो है मॉक टेस्ट लेकर आए हुए हैं ताकि आप अपने ज्ञान को जो है वृद्धि कर सकें। आइए हम देखते हैं आज की करंट अफेयर्स क्या है और इसका हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान क्या है? क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान क्या है? ये मानव सहित यान है, मानव रहित यान है या दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? इसका सही आंसर चुनना है। क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान क्या है? आपको शायद पता होगा, शायद आपने ऑप्शन चुन रहे होंगे, शायद आपने बहुत सारे बच्चों ने जो भी ऑप्शन चुना हो। तो हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्पेस एक्स एक कंपनी का नाम है। अमेरिकी अंतरिक्ष क्षेत्र की कंपनी स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने अपनी ऐतिहासिक मानव सहित डेमो 1 परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह यान 9 मार्च को अटलांटिक महासागर में उतरकर अपने अभियान को पूरी किया। ध्यान रखिएगा, डेमो 1 नाम वाला यह मानव रहित परीक्षण मिशन मानव के लिए डिजाइन किए गए किसी अंतरिक्ष प्रणाली की पहली परीक्षण उड़ान है। इसे एक अमेरिकी व्यावसायिक कंपनी स्पेस एक्स ने एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए निर्मित और संचालित किया है। ध्यान रखिएगा, इसका सही ऑप्शन बी है, मानव रहित है बी। ध्यान रखिएगा, हालांकि डेमो 1 और डेमो 2, ये डेमो 1 के बारे में हमने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन डेमो 2 मानव सहित मिशन है। ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेस एक्स डेमो 2 की तैयारी के लिए डेमो 1 के आंकड़े का इस्तेमाल करेगा। अभी डेमो 1 के अंतर्गत क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान यहाँ पर जो है कहाँ पर अटलांटिक महासागर में 9 मार्च को उतरकर अपने अभियान को पूरी किया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। साथियों, बॉब बेहंकन और डॉग हर्ली कौन हैं? यहाँ पर नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं, बी वैज्ञानिक हैं, सी समाजशास्त्री हैं या उपरोक्त सभी हैं? नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं बॉब बेहंकन और डॉग हर्ली। कौन है? यात्री हैं या वैज्ञानिक हैं या समाजशास्त्री हैं या उपरोक्त सभी है? ध्यान रखिएगा, ये जो हम आपको बता रहे हैं डेमो 2 की जो तैयारी किया जा रहा है, उसके अंतर्गत डेमो 2 में मानव सहित मिशन होगा जो नासा के अंतरिक्ष यात्रियों बॉब बेहंकेन और डॉग हर्ली को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेकर जाएगा। यह मिशन जुलाई 2019 में प्रस्तावित है। इसका मतलब है कि ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3, सुभाष चंद्र गर्ग की नियुक्ति हुई है वित्त सचिव के रूप में, गृह सचिव के रूप में, विदेश सचिव के रूप में या पेट्रोलियम सचिव के रूप में? किस रूप में हुई है? आप आंसर दीजिए।
आप आंसर दे रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप शायद वित्त सचिव को ही दे रहे होंगे। बिल्कुल सही आंसर है वित्त सचिव। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुभाष चंद्र गर्ग को वित्त सचिव नियुक्त किया है। वे जून 2017 से आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव के रूप में काम कर रहे थे। गर्ग पूर्व वित्त सचिव अजय नारायण झा का स्थान लेंगे, जो 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं, और झा को 15वें वित्त आयोग का सदस्य बनाया गया है। गर्ग राजस्थान कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। साथियों, हम आपको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे ताकि और भी जानकारी प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कहाँ किया गया था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कहाँ किया गया था? लखनऊ में, इंदौर में, बलिया में या रायपुर छत्तीसगढ़ में? लखनऊ उत्तर प्रदेश है, इंदौर मध्य प्रदेश है, बलिया भी उत्तर प्रदेश है और रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो आपको सही आंसर शायद आपने चुन लिया होगा। कहीं आप रायपुर को तो नहीं दे रहे हैं? ये रायपुर आंसर गलत है, ध्यान लिखिएगा, ये बलिया आंसर सही है। हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 मार्च को 7 करोड़वां रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किया गया। 7 करोड़। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ये कनेक्शन प्रदान किया। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवारों को खाना पकाने के लिए मुफ्त LPG गैस कनेक्शन देने की योजना है। नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से की थी। योजना का एक मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना कौन है? स्मृति मंधाना कौन है? हॉकी टीम के कप्तान है, क्रिकेट टीम के कप्तान है, या कुश्ती के लीडर हैं, या रेस के लीडर हैं? आपको बताना है स्मृति मंधाना। शायद सभी जानते होंगे स्मृति मंधाना कौन है। साथियों, इसका सही आंसर आपने बी दिया है। इसका सही आंसर है बी, क्रिकेट टीम के कप्तान है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक कौन बने? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक कौन बने? नसीन मोहंती, अजीत कुमार मोहंती, सरला या डी नियाज मोहम्मद? कौन बने हैं आपको बताना है। यहाँ पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको बार्क भी कहते हैं, BARC के निर्देशक कौन बने हैं? शायद आप आंसर अजीत कुमार मोहंती को दे रहे हैं। ये आंसर सही है। देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अजीत कुमार मोहंती को 6 मार्च को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मोहंती अगले 3 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया है? सौम्या स्वामीनाथन या V स्वामीनाथन या N माधवन या D है हर्षनाथ? इसका सही आंसर आप दे रहे हैं सौम्या स्वामीनाथन को। ये आंसर सही है दोस्तों। सौम्या स्वामीनाथन, आप जानते होंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की प्रसिद्ध चिकित्सा शोधकर्ता सौम्या स्वामीनाथन को अपने एक नए विभाग का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया है। इससे पहले WHO ने 2017 में स्वामीनाथन को डिप्टी जनरल के तौर पर नियुक्त किया गया था। वो पहली भारतीय है जिनको विश्व स्वास्थ्य संगठन के डिप्टी जनरल के तौर पर नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये सौम्या तपेदिक और HIV पर एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त शोधकर्ता है। आइए MS स्वामीनाथन, यहाँ पर जो भारत की हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत की हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन या नॉर्मन बोरलॉग
या सभी? शायद ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इसलिए इस क्वेश्चन को डाल रहे हैं क्योंकि सौम्या स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन की बेटी है, इसलिए। यानी कि सौम्या स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन जो भारत के हरित क्रांति के जनक थे, उसके बेटी हैं। ध्यान रखिएगा। ये सुझोऊ कहाँ है? यहाँ पर देखिए, सुझोऊ कहाँ है? सुझोऊ कहाँ है आप जानते होंगे इसके बारे में। भारत में, चाइना में, जापान में या सिंगापुर में? शायद इसको जो है आप जान रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं जानते सुझोऊ कहाँ है। इसका सही आंसर चीन है। ये क्यों फेमस हुई है? भारत चीन IT गलियारे की शुरुआत किया गया है। भारत ने चीन में अपने तीसरे सूचना प्रौद्योगिकी गलियारे की शुरुआत की। यह भारतीय और चीनी कंपनियों के बीच साझेदारी के लिए सेवाएं देगा। भारत की ओर से IT कंपनियों के संगठन नासकॉम ने, याद रखिएगा नासकॉम के बारे में, IT गलियारा विकसित करने के लिए चीन के सुझोऊ शहर के साथ साझेदारी की है। सुझोऊ शहर जो भारत चीन IT गलियारे के लिए इसको चुना गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? कियान होजे, सान होजे, पियान सोजे या कोई नहीं? बताइए कौन सा आंसर सही है? शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कोस्टा रिका की राजधानी सान होजे है। याद रखिएगा, अभी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो है, जो लैटिन अमेरिका, परांगे और कोस्टा रिका की यात्रा के दूसरे चरण में कोस्टा रिका पहुंच गए हैं। उपराष्ट्रपति को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति और संघर्ष अध्ययन में डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की उपाधि से सम्मानित किया गया है, इसलिए ये फेमस है दोस्तों। ये थी 10वां क्वेश्चन। अब आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक देश है? भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक देश है? आलू, सोना, टीन या काजू? ये है जनरल नॉलेज का प्रश्न और जनरल स्टडी के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है। तो शायद आप सभी आंसर जो है काजू को दे रहे हैं, इसका मतलब ये आंसर सही है। काजू भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 12। कांगो को वर्तमान में क्या कहा जाता है? कांगो को वर्तमान में क्या कहा जाता है? जावरे, लेनिनग्राद या सेंगोन या श्याम? कांगो को वर्तमान में क्या कहा जाता है या प्राचीन नाम क्या होगा आपको बताना है। कांगो को क्या कहा जाता था या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जायरे कहा जाता है। लेनिनग्राद जो है, याद रखिएगा, लेनिनग्राद जो है ये सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। ये सेंगोन जो है होची मिन्ह सिटी कहा जाता है, होची मिन्ह सिटी के नाम से जानते हैं। और श्याम को जो है थाईलैंड के नाम से जाना जाता है, श्याम को थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। साथियों आइए क्वेश्चन नंबर 13। यूरोपीय संघ के 28 में से कितने देशों की मुद्रा है? यूरो एक मुद्रा का नाम है। यूरोपीय संघ के 28 देश हैं, उसमें से कितने देशों की मुद्रा है? 15, 16, 17 या 18? ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूरो की जो मुद्रा है कितने देश की मुद्रा है? तो आपको बताना है। सही आंसर जो है 18 है। 18 देशों की मुद्रा है। ध्यान रखिएगा, 28 देश हैं यूरोपीय संघ में, उसमें से 18 देश जो है यूरो मुद्रा को अपनाया हुआ है। कोरोना किस देश की मुद्रा है? कोरोना किस देश की मुद्रा है? स्वीडन की, चिली की, तुर्की की या डेनमार्क की? किसकी मुद्रा है आपको बताना है। कोरोना किस देश की मुद्रा है? बताइए जरा सा, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर होता है। कितने सही लोग आंसर दे रहे हैं? सुमन या कोई और इसका सही आंसर दे रहा होगा। जेपी भी जो है बहुत अच्छा होशियार बच्चा है। तो कोरोना किस देश की मुद्रा है? याद रखिएगा, स्वीडन की मुद्रा है। ये चिली जो है, चिली पिसो है। तुर्की में लीरा है और डेनमार्क में डेनिश क्रोन है। ध्यान रखिएगा, ये चारों ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी मुद्रा याद कर लेना। एक बार बता देता हूँ, स्वीडन की मुद्रा का नाम है कोरोना, चिली की मुद्रा का नाम है पिसो या तुर्की की जो है लीरा भी पूछा जाता है,
और डेनमार्क की डेनिस क्रोन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ब्रुसेल्स, वियना, संघाई या लियोन? कहाँ पर है? इसका सही आंसर आपको देना है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पर आपको सही आंसर देना है। ठीक है, ब्रुसेल्स, वियना, संघाई या लियोन? शायद मुझे भी नहीं पता, मुझे लगता है इसका ऑप्शन पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर सही होगा, क्योंकि ब्रुसेल्स में नाटो का है, नाटो का मुख्यालय है। वियना जो ऑस्ट्रिया है वो ओपेक का है। संघाई में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया है, और लियोन में इंटरपोल है। तो इसका विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? शायद आपको पता होगा, जिनेवा में है। जिनेवा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए हमने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ब्रुसेल्स में क्या है? नाटो का मुख्यालय है। वियना में क्या है? ओपेक का मुख्यालय है। संघाई में क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया है। और लियोन में क्या है? इंटरपोल का मुख्यालय है। इस तरह का हमने जो है टोटल 15 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, और ये 15 क्वेश्चन में से आप खुद चेक कर लीजिए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। साथियों, यदि आपको लगता है जो हमने आज आपको बताया है, चित्र दिखाने के बजाय उसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, क्या ये एक्सप्लेन करने का जो तरीका है इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा? क्या इसी तरह से आपको जो है करंट अफेयर्स रोज़ 12:30 बजे प्रस्तुत किया जाए? यदि आप सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि सर इसी तरह से आप रखिए, ताकि आप हमको जो है इसके पूरे डिटेल जानकारी प्राप्त हो सके। तो यदि आप सहमत हैं तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा लाइक होगा हम समझेंगे कि आप इसी रूप में, नए कलेवर के रूप में आप चाहते हैं करंट अफेयर्स डेली, यानी कि जिस तरह से 10 मार्च 2019 का हमने प्रस्तुत किया है, क्या उसी रूप में ही प्रस्तुत किया जाए, या पुराने सिस्टम हमारा चित्र भी देखना चाहते हैं और आप केवल आंसर बता दें, ज़्यादा समय न लें, तो ये चाहते होंगे तो हम जो है आपको उसी रूप में देंगे या इस रूप में देंगे, जिसका बहुमत होगा उसी का हम पालन करेंगे। साथियों, ये थी हमारी प्रयास। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स।